नमस्कार, मैं स्वप्निल गर्ग MK07 कौटिल्य की प्रशासन प्रणाली में ओरल एसे का विवरण दे रहा हूँ, जो मैंने सम्हारता द्वारा राजस्व एकत्रित करना ये विषय चुना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भाग 2 में जो कि चैप्टर 2 है, उसमें बड़ी ही सुंदर तरीके से कौटिल्य ने ये बताया है कि राजा का राजस्व कहाँ से आता है और वो कहाँ जाता है। तो वो शुरुआत करते हैं ये कैसे कह के कि प्रशासन को किले, देश, खदानों, सिंचाई कार्यों, जंगलों, झुंडों और व्यापार मार्गों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी उसके राजस्व के की कोर्स सबसे मुख्य स्रोत हैं जहाँ से उसको राजस्व मिलता है। तो इसमें उन्होंने किले की बात करी है। सीमा शुल्क, जुर्माना, बाट और माप का मणीकरण, नगर अधीक्षक, टकसाल अधिकारी, मादक शराब, पशु वध, सेतु, सूत, तेल, घी, शकरा, सुनार, ये सारी की सारी चीज़ें से जो ये सब स्रोत हैं जहाँ से आय की आता है, और ये आय किले के गठन के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। दूसरा है कृषि उपज, हिस्सा, पुरस्कार, कार्य, व्यापारी, नदी रक्षक, ये देश के गठन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उन्होंने कहा है कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, ये सब के सब और तरल पदार्थ, ये सब के सब खान हैं। इन सबको खान का राजस्व मिलता है इनसे। फूलों के बगीचे, सब्जियों के बगीचे, गीली फसल, खेत और जड़ों की बुआई, ये सिंचाई के कार्य में इस्तेमाल होने चाहिए। जो राजस्व यहाँ से आता है उसकी सिंचाई में इस्तेमाल होते हैं। जानवरों के लिए बाड़े, हिरण, उद्यान, उपज, ये सब के सब वन के वो हैं, और इनको वन के सहूलियत के लिए कार्य में लाना चाहिए। गाय और भैंस, बकरी, भेड़, गधे, ऊँट, घोड़े, खच्चर, ये सब झुंड हैं। जो राजस्व यहाँ से आता है वो उनके ऊपर लगाना चाहिए। इसके अलावा स्थल मार्ग और जल मार्ग से व्यापार जो आता है, से जो कोष में आता है पैसा, वो उन्हीं के बढ़ावे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मूल्य, अभिभार, एकाधिकार कर, निश्चित कर, विनिर्माण शुल्क और जुर्माना आय के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। फिर जब उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ से आता है और यहाँ जाता है, तो इसमें इसलिए उन्होंने कहा है कि राजा को सम्हारता के लिए दुर्ग, राष्ट्र, खानी, सेतु, वन, व्रज और वाणिक पथ का निरीक्षण लगातार करते रहना चाहिए, जो कि जैसे मैंने अभी बताया, ये सारे के सारे का उन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड करे हैं। जैसे वन का मतलब हुआ वृक्ष, पशु, मृग, लकड़ी, हाथी, ये सब वन के रूप हैं। खानी, और राजा को इन सब में से कितना राजस्व इकट्ठा करना चाहिए, उतना ही इतना करें जितना कि एक बाप अपने बेटे से को बिना परेशान करे हुए उससे राजस्व इकट्ठा कर सकता है। सम्हारता को ये भी चाहिए कि वह इन सब चीज़ों का निरीक्षण करें, जैसे कि करणीय, जैसे राज्य कार्य चलाना, सिद्ध कोष में जमा किया हुआ जो धन है वो, शेष उत्पादन कामों करने के बाद बचा हुआ जुर्माना तथा राजस्व, हिसाब के गड़बड़, ये सब चीज़ें शेष है। तो उन्होंने कुछ कहा कि ये सब पैसा यहाँ से आता है, इन सब चीज़ों पे खर्चा होता है, उसके बाद जो शेष बचता है हमारा प्रॉफिट, उसके बाद आती है आय। आय 3 तरीके की उन्होंने बताई है: वर्तमान आय, परिपुष्ट आय तथा अन्य आय। इसके अलावा व्यय, पूंजी नियोग, अनुपादक काम में लगाया गया धन और बचत, वो व्यय काम करने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है नीवी, व्यय होने के बाद आय तथा व्यय में जो धन बचे उसको नीवी कहते हैं, जो कि अगले वर्ष के हिसाब में सम्मिलित करनी चाहिए। इस तरह से कौटिल्य ने ये बताया है कि एक राज्य का राजस्व कहाँ कहाँ से आता है, उसको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, और उसका जो हिसाब किताब रखा जाएगा उसमें किस तरीके से उसको देखा जाएगा। पहले जो पैसा आएगा उसको रखा जाएगा, फिर उसमें से जो व्यय होगी
उसको देखा जाएगा, जो बचेगा वो शेष होगा, उस शेष में से कितना हमारा अभी का आय माना जाएगा, क्या क्या चीज़ें हम बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएंगे वो व्यय होगा, और उसके बाद अगले साल के लिए जो हम बचत करके रखेंगे वो सब हमारी नींवी होगी। इस तरह से पूरा अकाउंटिंग सिस्टम चाणक्य ने हमारे लिए बता दिया है, टैक्सेशन का अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बताया है। नमस्कार।